हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। एक व्यावहारिक प्रश्न है, अविधि पूर्वक पूजा का नुकसान क्या है? ऐसा नुकसान उसके जीवन में ना हो, इसके लिए किस प्रकार उसे विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए? हमारा भी एक प्रश्न है कि परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस श्लोक में भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं। जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं तो देवता भी कौन? वही तो मेरे ही अंश हैं। चाहे हम किसी के भी पूजा करें, अंततो गत्वा हम भगवान की ही पूजा करते हैं। माता पिता की पूजा भी करते हैं, फिर भी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम उसमें परमात्मा को नहीं देखते। परमात्मा की अनुभूति और एहसास के साथ वह पूजा नहीं होती, वह देवता की अनुभूति और एहसास की पूजा होती है। इसलिए यह पूजा भगवान कहते हैं अविधि अज्ञान पूर्वक है। कुछ लोग श्रद्धा पूर्वक देवी देवता को पूजते हैं, वे सबकी दिव्यताओं को जो हमारे यहाँ है वे वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, पर विधि पूर्वक नहीं, सही ढंग से नहीं। यहाँ श्रद्धा तो है, लेकिन वे नहीं जानते कि केवल एक ही असीम दिव्य तत्व है, एक ही परमात्मा है, इसलिए इस सत्य को नहीं जानते। इसलिए व्यक्तिगत रूप से देवताओं को इधर उधर पूजते हैं, लेकिन अंततो गत्वा ये पूजा मुझे ही प्राप्त होती है, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाते। और विधि पूर्वक पूजा का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि व्यक्ति को कभी भी तत्व ज्ञान नहीं मिल पाता, उसके अंदर तत्व दृष्टि नहीं खुलती, वह समझ ही नहीं पाता। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार उसके लिए कभी संभव नहीं है। इस अविधि का दुष्परिणाम उसके जीवन में अवश्य है। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार उसके जीवन में फिर नहीं है। परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो सके, इसके लिए प्रहलाद की तरह विधि पूर्वक पूजा करनी होगी। उसको हर जगह नारायण दिखते हैं, खंबे में भी नारायण दिखते हैं, सब जगह जो नारायण देखता है वह पूजा सबकी कर सकता है। लेकिन श्रद्धा जो है, चाहे वह किसी मंदिर में जाकर किसी की पूजा करे, श्रद्धा परमेश्वर की ही होगी। परमेश्वर के भाव से श्रद्धा कर पूजा करेगा तो वह विधि पूर्वक होगी। जहाँ परमेश्वर का भाव नहीं है, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह पूजा अविधि पूर्वक मानी जाएगी। जिस प्रकार आकाश से गिरा जल विविध नदियों के माध्यम से अंततः सागर में जा मिलता है, उसी प्रकार सभी देवताओं को किया हुआ नमन एक ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। पर हमें इसका एहसास हो कि सभी नदी में वही सागर है, सभी देवताओं में वही परमेश्वर है, तब उसे परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार संभव है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। क्या विभिन्न देवी देवताओं को पूजना गलत बात है? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य को शाश्वत सुख क्या दे सकता है? इस श्लोक में भगवान कहते हैं अन्य देवताओं को भजने वाले भी मुझे ही भजते हैं, लेकिन अज्ञान पूर्वक। प्रश्न ये है, कर्मकांड या ज्ञान कांड? कुछ भी जब तक परमात्मा को केंद्रित कर मन उसमें लीन नहीं होगा, तब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान कहते हैं सब यज्ञों का भोक्ता एक मैं ही हूँ, सभी कर्मकांड सभी यज्ञ का स्वामी हूँ, सभी का केंद्र हूँ। एक परमात्मा ही है जिसे सब पूजा प्राप्त हो। कुछ लोग इस सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ और वहाँ जाते रहते हैं, पूजते रहते हैं। इन सब देवताओं के पीछे मैं ही एक परमात्मा हूँ, वे यह नहीं जानते, इसलिए वे तत्व से विचलित हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात है तत्व को जानना, तत्व को स्वीकार करना। कोई भी कर्मकांड, कोई भी पूजा पाठ परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। आत्मचिंतन आत्मा का परमात्मा में लय ही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। कौन कितनी पूजा करता है, कौन कितनी तपस्या करता है, तपस्या प्रकृति के पार नहीं ले जा सकती, ज्ञान प्रकृति के पार ले जाता है। मन की अंतरात्मा की परमेश्वर में विलीनता प्रकृति के पार ले जाती है। जब वेद लिखा गया तो ऋग्वेद में इस सत्य की घोषणा की गई, एकम सत्यम विप्राः बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विप्रगण ऋषिगण ज्ञानीजन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं।
वह एक ही है, पर सैकड़ों देवी देवताओं का आविष्कार करके इस देवता या उस देवताओं को पूजते हैं। भगवान इसके पहले श्लोक में कहें कि जो अविधि पूर्वक पूजा करते हैं वह वेदों की शिक्षा के अनुसार नहीं है। यदि मैं परमात्मा विशेष की पूजा करता हूँ तो मुझे विश्वास होना चाहिए कि सचमुच दिव्य पुरुष की केवल एक ही अभिव्यक्ति है। मूल बात है, जितने भी पूजा पाठ या कर्मकांड है वह कर्मकांड व्यक्ति को प्रकृति के पार नहीं ले जा सकता। वह बार बार मरण धर्मा जीवन को प्राप्त करेगा। यहाँ संसार में जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाने पर या खोने पर कोई मतलब हो। इसलिए असली पूजा क्या है? परमात्मा के और आत्मा के स्वरूप का अहर्निश चिंतन। सच में परमात्मा का अहर्निश चिंतन करने पर शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत सुख का मतलब यही है। इसलिए उपनिषदों में महावाक्य लिखे गए, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम खलमिदं ब्रह्म। बार बार परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना, बार बार महावाक्य का चिंतन ही व्यक्ति को शाश्वत सुख देता है। संसार का कोई भी रूप, कहीं पर भी, किसी भी रूप में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य मात्र को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितृं यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि जिनकी श्रद्धा किसी भी रूप में माता पिता गुरु आदि के प्रति होती है, तो क्या वह मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं होगा? हमें भी एक बात बताएं कि कौन सी पूजा सबसे सरल और सबसे प्रभावी होता है? भगवान कृष्ण ने जो इस श्लोक में कहा, यही बात आचार्य शंकर ने भी कही है। जो असीम परमात्मा को भजते हुए उन्हीं के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं, किसी भी रूप के प्रति जो श्रद्धा हमारे अंदर है, हमें वही प्राप्त होती है। परिणाम हल्का या भारी, यदि उच्च तप पर एकाग्र होते हैं तो परिणाम भी उच्चतर होगा। उस परमात्मा, उस असीम की पूजा, उस उच्चतर की पूजा सब करते हैं। देवताओं या अन्य शक्तियों की पूजा बहुत जटिल और खर्चीली है, लेकिन बहुत मामले में पाएंगे कि जहाँ शुद्ध भक्ति है वहाँ आत्म पूजा के लिए बहुत अधिक व्यय नहीं करना पड़ता, पर देवी देवताओं को प्रसन्न करना बहुत व्यय करके होता है। बहुत से पंडितों पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान कहते हैं, परमेश्वर की वास्तविकता को जानकर जो सभी के हृदय में है पूजा करे, जो बहुत सरल है। इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। सचमुच इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। जब आप सभी के हृदय में परमात्मा को देखते हैं तो इससे सरल पूजा कुछ नहीं है। साथ ही जैसा प्रश्न है कि माता पिता या गुरु की पूजा आप करते हैं तो क्या होगा, क्या मिलेगा? माता पिता या गुरु या किसी व्यक्ति के अंदर आप अगर परमेश्वर को देख करके पूछते हैं तो परमेश्वर को प्राप्त होंगे, परमात्मा तक पहुँचेंगे। और अगर सिर्फ इंसान समझ के, एक सामान्य देवी देवता समझ करके उनको पूजन करते हैं तो फिर से लौट करके मृत्यु लोक में आएंगे।